हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ जनाब। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। स्पाइंग करना तो चले एक थोड़ा सा डिफरेंट मैटर हो जाता है कि आप पर नज़र रखे वो किसी को रिपोर्ट कर रहा है, तो ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट सी बात हो जाएगी। लेकिन कौन आपको चेक कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है और आप पर नज़र रखता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इस वजह से होगा ताकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें, आपको पता चल सके कि भाई पर्सन की इंटेंशन क्या है। क्योंकि मैं हमेशा जब कभी भी रीडिंग करती हूँ तो मैं वाई ज़रूर आइडेंटिफाई करूँगी कि क्यों भाई, मसला क्या है आखिरकार, ठीक है। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के देखते हैं कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, क्या उसकी पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। और फिर टैरो कार्ड से निकलवाएंगे कि जनाब क्यों नज़र रख रहा है, क्या रीज़न है आपको स्टॉक करने की, आपको चेक करने की। सबसे पहले कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी नंबर 4 एंड हार्ट चक्रा 4 और 4, ये एंजल सपोर्ट और एंजल प्रोटेक्शन नंबर होता है। क्राउन चक्रा, अकल ठिकाने आइए किसी की तगड़ी किस्म की। नंबर 7, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन नहीं तो कोई ऐसी आप लाइफ कोच सेशंस देते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी एक्टिविटीज़ पर, यानी स्पेशली आपके काम से रिलेटेड या आपके मामलात से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ कोई है जो जिसको, क्योंकि जॉय एंड स्टेबिलिटी, क्राउन चक्रा, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस इंसान का ताल्लुक सेशंस, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो सकता है। इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा समझदार। और नज़र रखने का, आपको स्टॉक करने का पर्पस ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे इसका आपसे लगाव है। ये किसी और से कोई बात नहीं कर सकता, आपसे बात कह सकता है, या फिर इसका आपके साथ कोई कनेक्शन है, कोई इमोशनल बॉन्ड है जिसकी वजह से ये इसको लगता है कि मैं इनके मूड को, इनकी एक्टिविटीज़ को, इनकी सोच को हर वक्त अगर मैं नज़रों में रखूं तो शायद मेरा राइट टाइम पर इनसे बात करना, एक राइट मूड को असेस करना आसान हो जाएगा। इस पर्सन के पास कोई गुड न्यूज़ है और ये उस राइट टाइम का, जो जैसे मैंने कहा, वेट कर रहा है। आप ये आपको इसलिए भी स्टॉक करता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं ज़िंदगी की, वो इसकी लाइफ में फ़न रखती हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं, सेल्फ ड्रिवन पर्सन हैं, आपको कोई आउटसोर्स डिटर्मिनेशन की, आउटसोर्स मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप ही की लाइफ स्टाइल की वजह से इस इंसान की अपनी स्टेबिलिटी, अपना मुस्तहकम होना, अपना डिसिप्लिन होना, अपना फ़न करना, ये इसका चलता रहता है। कनेक्टेड है ये इंसान आपसे, क्योंकि हार्ट चक्रा से बॉन्ड भी नज़र आ रहा है। आपको स्टॉक करने का पर्पस, दो रीज़न्स नज़र आ रही हैं। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। ये अगर मैं कहूँ इस वक्त कि कौन है जो आपको स्टॉक करता है या कौन आप पर नज़र रखता है, अगर आप किसी के रोल मॉडल हैं तो ये गलत नहीं होगा। कोई आपको बहुत ही ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि आप उसको उसकी ज़िंदगी के हर फेज़ में उसको इंक्लूसिव रखकर डिसीजंस में उसको हेल्प कर रहे हैं। और आपके बताए हुए तमाम मशवरे, तमाम एडवाइसेस, तमाम सलाह इसलाह, जितनी भी चीज़ें आप लोगों के निगोसिएशन में रही हैं अब तक, मैं कहूँ तो वो सक्सेसफुल रही हैं। तो आप इस इंसान को स्टॉकर समझ लें, आप इस इंसान को चेज़र समझ लें, या आप इस इंसान को समझ लें कि आप इसको ना भी बताएं तो ये आपके लिए कंसर्न्ड है पर्सन, ठीक है। यहाँ से ये नज़र आ गया। अब मैं कुछ मैं इसकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करती हूँ।
कि इसकी एनर्जी किस तरह की है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहा है या ये आपको चेस कर रहा है, आप पर नज़र रखता है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, अब तक जो मुझे पता चला है उसकी बेसिस पर प्लीज़ मुझे इसकी एनर्जी बताएं। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? ग्रैटिट्यूड, पर्पल पर्पल कलर। देखिए हेल्प की मैंने बात कही थी ना, डेस्टिनी। इस वक्त हो सकता है ये एक अपने गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, जो भी पर्सन है, गायनी इश्यूज़ हों, प्रेग्नेंट है, आपके साथ ये मामला है, आपकी हेल्थ से कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने इसको थामा हुआ है और यहाँ भी इसको स्पिरिट गॉड्स के सामने लेकर बैठा हुआ है कि ये मुझे बताए कि क्या बात करनी है, ये मुझे कहे कि किस तरह बैठना है, ये मुझे कहे कि मैं अपनी बात सामने कैसे रखूँ, मंजिल तक लेकर जाने वाला मामला। जैसे मैंने कहा था ना कि अब तक इसने आपके तमाम बताए हुए मशवरों पर अमल किया है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, इसलिए इसका चेस करना, आप पर नज़र रखना बनता है। कन्फ्यूजन, बहुत से ऐसे मोमेंट्स पर आपने इसकी हेल्प की होगी। गॉसिप, ओके। दो साइड्स हैं इस शख्स के, एक आपके साथ और एक दूसरी तरफ। और कभी कभार इसको बड़ी हंसी भी आती होगी कि लोग आपको या तो मिसअंडरस्टैंड करते हैं और लोग आपके मुतालिक क्या बात बोलते हैं। इसको उन लोगों के साथ भी रहना है, इसको आपके साथ भी रहना है, तो ये उनकी गॉसिप का भी पार्ट है, ये आपकी गॉसिप का भी पार्ट है। इसको बड़ा दिल चाहता है कि ये आपके साथ बहुत सारी गॉसिप भी करे, लेकिन शायद आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, आपको इतना ज़्यादा गॉसिप करना पसंद नहीं है। वो कहते हैं ना कि गॉसिप वहाँ पर आकर बिल्कुल मुर्दा हो जाती है जब वो एक अक्लमंद इंसान के कानों तक पहुँचती है, क्योंकि वो फिर वहीं पर सुनकर उसको वहीं पर मार देता है कि आगे मज़ीद बात फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है ये इंसान जो है वो वैसे तो ये गॉसिप लवर हो, इसको बहुत सारी बातें करने का शौक़ हो, लेकिन आप जो हैं वो खामोशी से सुन के फिर वहीं पर चुप हो जाते हैं और फिर इसको फिर ये एक लेसन मिलता है कि दिस इज़ ऑल्सो, ये भी एक अंदाज़ है, पर्सनैलिटी में ये भी बात होनी चाहिए। तो कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आपको चेक कर रहा है, कौन है जो आपको स्टॉक करता है? इंस्पिरेशन तो देखिए मैंने पहले भी कही और इंस्पिरेशन मैं अब भी कहूँगी, आप लोगों को बहुत करीब करीब रखते हैं, लोगों को बहुत इंक्लूसिव रखते हैं। आपके साथ जब कभी भी किसी की बैठक होती है तो वो बहुत एक अलग लेवल की होती है। हर इंसान चाहता है कि वो आपके साथ अपना बेस्ट डिस्कशन करे, ये भी एक नज़र आ रही है। हर इंसान की कोशिश है कि वो आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखाए। क्यों? आई हैव नो क्लू। बरकत है आपकी पर्सनालिटी में, अबंडेंस नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा लूज़र्स को भी बहुत होप दिलाते हैं। ये देखें, आप दो लोग एक ही जगह पर हैं, एक ही तरह की उनकी वर्किंग है, लेकिन एक ने सब्र से काम लिया है, ये घर भी है, ये घर भी है, और किसी ने अपनी सेविंग्स को, ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने अपनी सेविंग्स को बड़े ही अंधों की तरह उड़ा दिया, लेकिन अब वो आपको भी देख रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं और आप डे टू डे ग्रो कर रहे हैं, जबकि ये इसके पास सब कुछ होता था और सब कुछ इसने गंवा दिया। आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुए थे एंड स्टिल यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ गिविंग पोजीशन में है। तो ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है, इसकी ये एनर्जी, आपकी एक्टिविटीज़ को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, ये आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। कहाँ स्पेंड करा जा रहा है, कहाँ सेव करा जा रहा है, किस से बात हो रही है, क्या बात हो रही है, किस तरह की बातें हो रही हैं, किसके साथ क्या डिस्कशन हो रहा है, हर किसी की चीज़ें ना इसको आपकी चेक करनी। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो पता चल गया। कुछ मामलात भी नज़रों में आ गए। अब लिटरली टैरो से देखते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रखे हुए है, कौन है जो आपको चेक कर रहा है, कौन है जो आपको स्टॉक करता है। पहले एनर्जी निकालेंगे,
उसके बाद उस एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे एज माय यूजुअल प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद जनाब क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। एस ऑफ कप्स, ये बहुत अटैच है पर्सन आपसे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है, ओवरवेलमिंग, ओवरपोरिंग, बहुत ज़्यादा। उप्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं है जनाब। मैजिशियन, लियो, एरीज, सजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द लवर्स। इस कार्ड को मैं हाइड कर दूंगी। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? वेरी मैनिपुलेटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्राउन चाक्रा से मैजिशियन को अगर मिलाया जाए तो गलत नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, फुल ऑफ पेशेंस, फुल ऑफ टेम्परेंस, अपने टेम्पर को कंट्रोल करना, लाइफ का बैलेंस सीखा है इस इंसान ने। और जो मैंने फाइनेंसिस के लॉस की बात की थी, यहाँ लग रहा है ये एक ऐसा इंसान है जो आप पर नज़र रखता है कि इसको बहुत सारे ऑड एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत सारे अपनों ने इसको छोड़ दिया, लेकिन आपने शायद नहीं छोड़ा। आपने हमेशा इसका साथ दिया है, आपने हमेशा इसको, इसके अप्स एंड डाउन्स में आप रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का डाउन मोमेंट, जब सब ने इसको हरी झंडी दिखा दी थी, लाल झंडी दिखा दी थी, हरी झंडी नहीं लाल झंडी दिखा दी थी, ख़तरे का साइन, तो मे बी इस इंसान, क्योंकि यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड है और ये नज़र आ रहा है कि जैसे रिलेशनशिप जो है ना वो ऑथेंटिसिटी पे बेस करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो वन साइडेड मोहब्बत में भी पड़ जाते हैं। इंसान अपने अपने नेचर की वजह से लोगों की हेल्प करता है। जैसे आपका मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे आप कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो आपको चेक करता है, आप पर नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है कि यार इससे ना मेरा कनेक्शन ना टूटे। मुझे जैसे ही पता चले कि ये मुश्किल में, मैं फ़ौरन सबसे पहले मदद करने वाला बनूँ, थिंग्स लाइक दैट। बॉन्ड है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, स्टॉक करते करते अनलिमिटेड थाट्स में चला जाता है और कंट्रोल बाज़ दफ़ा ये लूज़ कर जाता होगा कि कैसे अपनी फीलिंग्स पर, अपने सेंटिमेंट्स पर कंट्रोल करे, जब ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा होता है या चेस कर रहा होता है। अभी मुझे इसकी लाइफ में थोड़ी सी पोजीशन टाइट नज़र आ रही है, उसके बावजूद आप इसको इसके स्टेटस की वजह से जज नहीं कर रहे और ये आपसे हेल्प भी मांगना चाहता है। पहले भी बहुत दफ़ा इसने आपसे हेल्प मांगी है, अभी भी राइट टाइम का वेट कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे ही मौका देखता होगा फ़ौरन अपने दिल की बात कह देता होगा। एंड देन विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, इट्स वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि इसको अभी कोई बहुत सही मायनों में, जैसे कहना चाहिए, रिलेशनशिप में या तो किसी ने इसको डिच किया है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, इसको किसके साथ किसी ने कमिटमेंट की, रिश्ते की, मोहब्बत की, किसी भी सॉर्ट की, और वहाँ पर इसको स्ट्रेस मिली है, धोखा मिला है, चीट मिला है, लेफ़्ट आउट फील कराया है, कॉर्नर करा दिया। आपने कोई अपनी समझदारी के मुताबिक गॉसिप के दौरान इसको कोई ऐसी कड़वी बात बोली जो कि सच पे मबनी थी, इसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया, लेकिन वो हकीकत पर मबनी बात थी। ठीक है, क्लियर करते हैं कि एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। जो आपको पर्सन स्टॉक कर रहा है उसकी रीडिंग में एस ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉन्ड, जैसे मैंने कहा, आपका कोई फ्रेंड है जो, जिसको आप तो एक रेगुलर फ्रेंड समझते हैं, लेकिन ये आपको रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कुछ अलग समझता है। नंबर फोर, अगर इस कार्ड का लिटरल मीनिंग लिए तो वो जॉय एंड स्टेबिलिटी है, और अगर इस इमेज को, इस कार्ड को इमेज दे दिया जाए तो हाँ, फन, एंटरटेनमेंट, हल्ला गुल्ला। जैसे मैंने कहा था ना कि आपकी वजह से इसकी लाइफ में भी एक्टिवेशन चलती रहती है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन। इस इंसान को आपके साथ कनेक्टेड रहने में ही लगता है कि ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में नहीं खो सकता, इसलिए ये हेल्पलेस है कि ये आपको स्टॉक किए बगैर, आप पर नज़र रखे बगैर, इसका ना खाना हज़म होता होगा और ना ये वॉशरूम जा पाता होगा। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। नाइट ऑफ कप्स,
हो सकता है इससे कोई ना कोई अहमकाना हरकत हो गई हो, जैसे मैंने वन साइडेड लव वाली बात कही थी। आप इसके साथ एक सॉफ्ट जेस्चर, एक एम्पैथी जेस्चर, एक सिंपैथी जेस्चर रखते हैं और ये उसको पता नहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में ले गया, और शायद ये अबाउट टू वेट है कि मुझे मौका मिले और मैं अपने दिल की बात खोल के रख दूं, क्योंकि अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, अगर मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को वैसे एक्सप्लेन करूँ तो ये मैरिज का कार्ड है, ये कमिटमेंट का कार्ड है, उसके बाद सोलमेट कार्ड है, एंड देन उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। तो यानी कि कमिटमेंट, मैरिज, यूनियन, रीयूनियन, एंड देन कन्फेशन, ऑफर, प्रपोजल, क्लैरिफायर्स जो हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लेफ्ट आउट फीलिंग किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है? किंग ऑफ सॉर्ड, कट थ्रॉट, लॉजिक, टू द पॉइंट, अक्लमंद, अपने आप को बड़ा डेढ़ होशियार समझना। ये पर्सन आपसे डरता बहुत है, बहुत ज़्यादा, और ये आप पर नज़रें इसलिए रखता है ताकि ये आपके हर नेक्स्ट डिसीजन को असेस कर सके। क्या नेक्स्ट डिसीजन है आपका, क्या नेक्स्ट डिसीजन है आपका, क्या इस बात पर आप क्या नया कहेंगे। और आपने इसको डांटा है, मुझे लग रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये आपकी डांट का आदि नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, समबडी फ्रॉम द फैमिली, समबडी फ्रॉम द ख़ानदान, ठीक है। एसोसिएटेड रहना, कनेक्टेड रहना, पैसे का लेना देना, सपोर्ट। कुछ नहीं होगा तो यार कम से कम ये है, इससे मैं अपनी सपोर्ट जो है ना वो मेंटेन रखूँ। लवर्स कार्ड आखिरी में मैंने उसके इमेज की वजह से उसको फोल्ड कर दिया था, लेकिन लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, मैंने कहा था ना, आपने किसी को डांटा है, कुछ कहा है, आप किसी से नाराज़ हो गए हैं और आपने कोई कंडीशन सेट कर दी है जिसकी वजह से अब ये इंसान परेशान होकर, आपने शायद शादी की कंडीशन रख दी होगी। भाई ये बिल्कुल सिनेरियो ही पलट गया। ये आखिर के जो 3 कार्ड्स आए, यहाँ तक मामला बिल्कुल डिफरेंट था, यहाँ तक मामला बिल्कुल डिफरेंट है। किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जोड़ा बन गया, कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन कंपैटिबिलिटी में हो सकता है किसी ने आपको लिटरली कहा हो कि भाई मुझसे दूर रहो, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझसे इस तरह की इस तरह की अटैचमेंट मुझसे मत करो, जो आपको बहुत ज़्यादा फील हुई होगी। आपके लिए पेन बेयर करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये पर्सन आपको इस डिटैचमेंट साइन दिखाने के बाद ना, ये पर्सन आपको चेक कर रहा है कि इसने मेरे रिएक्शन में अब क्या किया। ये भी एक तरीका होता है नज़रों में रखने का, स्टॉक करने का। आपने अभी रिसेंटली कोई डिसीजन बनाया है अपने इस लवर्स रिलेशनशिप को लेकर, आपने कोई ना कोई कंडीशन सेट की कि ठीक है अब अगर जो कुछ भी होगा तो अब शराइत पर होगा, ठीक है। तो कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, उसके साइंस बताएं मैंने, पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए, उसकी एनर्जी बताई, टैरो से बताई, एनर्जी को क्लैरिफाई किया। अब आता है ट्विस्टिंग मोड कि क्यों नज़र रख रहा है। आई विल पुल 3 कार्ड्स, क्यों नज़र रख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आप पर क्यों नज़र रख रहा है? ये आपका रिजर्व एटीट्यूड बेयर नहीं कर सकता, आपके साइलेंस को, आपकी सीक्रेसी को, आपके खामोश रहने को, और आप मिस्टीरियस होकर अपनी लाइफ गुजारें, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इसके सामने ओपन रहें, चाहे आप इससे बात करें या ना करें, लेकिन इसको आप अपनी ज़िंदगी को इससे हाइड करके नहीं रह सकते, इसलिए ये आपको स्टॉप कर रहा है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी साइलेंस की वजह से, इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की वजह से, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपसे मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि आप थोड़ा सा रिजर्व हो जाएंगे, आप थोड़े से प्राइवेट हो जाएंगे, तो ये पर्सन क्यूरियस होगा कि क्या हुआ भाई, कहाँ है वो, मैंने तो कुछ और डिसाइड किया हुआ था, इसका डिसीजन सुन के मैंने कुछ और डिसाइड कर लिया था, मैं इसको जाकर चेक करूँ। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसको अपनी लाइफ डल होती हुई महसूस हो रही है। इसको लग रहा है जो स्पार्कलिंग, शाइनिंग और ब्राइटनेस और हल्ला गुल्ला और ये वाली जो एनर्जी है वो इसी के साथ होती थी, तो अब ये कहाँ है। तो दिस इज़ ऑल कि ये पर्सन आपको इसलिए जो है ना वो हैवीली स्टॉक कर रहा है और चेक कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, आप पे नज़र रखे। ठीक है जनाब,
तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 20 और 30 मिनट्स का स्लॉट बुक करा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।